आप सबों का वापस से मेरे वीडियो में स्वागत है। एंड येस्टरडे वाज 29 जनवरी और मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल द स्टोरी बिहाइंड माई नेम। सो एवरीबडीज नेम हैज़ अ मीनिंग टू इट। मेरा नाम करुणा व्यास है और मैं सेकेंड ईयर BHM स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो नाम है करुणा, इसका एक बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है बिकॉज देयर इज़ अ स्टोरी एसोसिएटेड विथ इट। देयर इज़ एन इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। मेरी जो वर्ल्ड में एंट्री हुई उसके अराउंड जो पूरा सिनेमैटिक क्लाइमैक्स बिल्ड हुआ उसके ऊपर मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा। सो आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टूवर्ड्स द टाइम in 1999, 29th of January 1999, the day I was born, on 9:45 in दमोह। So हुआ ये कि मेरी मम्मा दमोह में स्टाफ नर्स थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और she was in her 9th month and the day before my birth, that means on the 28th of January 1999, 4 पॉइजन केसेस आए थे। और उनके साथ में जो वर्किंग स्टाफ थे, एक और जो उनके साथ में उनकी कलीग थी, शी वॉज हैंडलिंग द लेबर वार्ड, और मम्मी को सारे जो इमरजेंसी केसेस हैं इमरजेंसी वार्ड हैंडल करना था। और बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा काम था। अप अंटिल मॉर्निंग 4 o'clock वो लोग काम कर रहे थे। एंड 4 बजे मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि शी कैन नॉट फील माई हार्ट बीट। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि आई एम नॉट एबल टू फील, मेरे को बेबी की हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है। उन्होंने अपनी सीनियर से डिस्कस किया और उस टाइम पे कोई भी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी एज सच मम्मी के एसोसिएटेड वार्ड्स में नहीं अवेलेबल थे। सो फिर ये हुआ कि उनकी सीनियर ने, जो कि अनमैरिड थी, उन्हें ये सजेशन दिया कि क्योंकि मे बी आप इतना काम कर रहे हो तो जब आप रिलैक्स करोगे तभी आपको हार्ट बीट फील होगी, अभी तो आपको हार्ट बीट कैसे फील होगी। तो मम्मी को ये ध्यान नहीं आया उस टाइम पे कि दैट पर्सन हु इज़ गिविंग हर द सजेशन इज़ हर सेल्फ अनमैरिड और उनको प्रेगनेंसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो फिर उनका कोई एक्सपर्टीज़ है उस एरिया में। तो मम्मी ने उनका सजेशन ले लिया एंड थोड़ा सा वो रिलैक्स हुई 4। एंड देन 8 o'clock उनकी जो डॉक्टर थी, डॉक्टर संगीता त्रिवेदी मैम, जिन्होंने मेरी मम्मी की डिलीवरी की, तो उन्होंने जब मम्मी ने उनको बताया कि मैम ऐसे बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल फील नहीं हो रही है 4 बजे से मुझे, और ये सिचुएशन है, जो भी हुआ सारा उनको बताया मैम को। तो वो मम्मी की डॉक्टर थी। तो मम्मी का 9th मंथ चल रहा था और मम्मी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। तो जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है व्हेन द बेबी इज़ RH पॉजिटिव, और उनको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम भी था, एक कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस में वॉमिटिंग होती है, नॉसिया फील होता है। तो उनको थ्रू आउट 9 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहे, और ऊपर से वर्कलोड जिसमें ड्यूटी पे उनको जाना है, बीइंग अ नर्स बहुत ज़्यादा वर्कलोड और काफ़ी सारा काम और बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। तो ऐसी उनकी प्रेगनेंसी जर्नी रही। मैं 8.5 मंथ्स में हो गई थी, मतलब 15 days प्रायर टू माई mother's actual due date. I was in this world. I was pretty much excited to get here early. तो early arrival है मेरा, and God ने मुझे जल्दी भेज दिया because my parents needed me. This world needed me sooner than those 15 days, as I may say now. तो फिर हुआ ये कि उस दिन पर 8 बजे जब वो मैम आई तो मम्मी ने उनको बताया, एंड शी वॉज वेरी एंगर्ड। बहुत उनको गुस्सा आया कि आप स्टाफ नर्स हो, हाउ कैन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कि आप ऐसे कैसे, बेबी की हार्ट बीट आपको 4 बजे से सुनाई नहीं दे रही है, अभी 8 बज रहा है, 4 hours, एंड हाउ कैन यू नॉट टेक एनी एक्शन। आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था। उनका इमीडिएट जो रिस्पॉन्स था मम्मी को ये था, शी वॉज वेरी कंसर्न्ड एंड ऑल्सो एंग्री बिकॉज मम्मी मेडिकल फील्ड में हैं, स्टिल उन्होंने नहीं बताया इस वजह से। एंड मम्मी वॉज वेरी टेंस एंड वेरी एंशियस कि अब क्या होगा, एंड शी कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। फिर पापा आए मम्मी को ड्यूटी से पिकअप करने के लिए, और तो मम्मी ने, डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि यू गो फॉर अ सोनोग्राफी, और वो लोग वापस गए घर। एंड
8 o'clock to 1 o'clock on 29 जनवरी 1999 दमोह में इलेक्ट्रिसिटी का कट था. सो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, क्योंकि पावर कट चल रहा था 8 बजे से लेके 1 बजे तक. और हार्ट बीट फील नहीं हो रही है बेबी की. 4 आवर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अब मम्मी को हो रहा है बहुत ज़्यादा रोना, क्योंकि क्या होगा. देयर इज दिस एंग्जाइटी. ऑब्वियस ही बात है कि आपने अपने एक लाइफ को अपने अंदर कैरी किया है, बेबी को आपने कैरी किया है, और अब ऐसा सामने आ रहा है कि मे बी कुछ भी हो सकता है. क्या होगा, एक अनसर्टनिटी है. तो मम्मी को भी वो अनसर्टनिटी थी. बट देन पापा ने उनको समझाया कि अगर परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी है तो हमें ज़रूर मिलेगी. दे लुक टू गॉड इन प्रेयर एंड उन्होंने अपने जो भी उनके रिलेटिव्स थे और जितने भी लोगों को वो जानते थे वहाँ पे दमोह में, उनको उन्होंने प्रेयर करने के लिए बोला. एंड फिर वो वापस हॉस्पिटल गए. उन्होंने डॉक्टर संगीता मैम को पूरा इन्फॉर्म किया कि ये कंडीशन सिनेरियो है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है दमोह में और अभी पावर कट हो चुका है मैम, तो अभी हम नहीं करवा सकते सोनोग्राफी. तो मैम ने कहा कि अभी हमको फ़ौरन ओटी में जाना पड़ेगा सी सेक्शन करने के लिए, सिजेरियन करने के लिए. नॉर्मल डिलीवरी तो अब हो नहीं सकती है, तो सिजेरियन करने के लिए उनको ओटी में ले लिया गया. एंड 9:45 आई वॉज बॉर्न एंड आई वॉज नॉट ब्रीदिंग एंड दे कुड नॉट फील माई हार्ट बीट. एंड ऑल्सो फिर मैं आई और मैं रो भी नहीं रही थी. उन्होंने बहुत कोशिश किया मुझे रिवाइव करने के लिए. और हुआ ये था कि मैंने म्यूकोनियम इंजेस्ट कर लिया था, इनहेल भी कर लिया था. मेरे लंग्स में इन्फ्लेशन हो गया था. एक सिंड्रोम होता है म्यूकोनियम एसोसिएटेड सिंड्रोम. तो उसमें क्या होता है, जब बेबीज़ जो फर्स्ट स्टूल पास करते हैं, जो फर्स्ट फीकल मटेरियल पास करते हैं आफ्टर बर्थ, जनरली उसे म्यूकोनियम कहते हैं. लेकिन कभी कभार बेबीज़ इस म्यूकोनियम को यूट्रस में जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें सिक्रीट कर लेते हैं और कई कबार उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, विच इज़ पॉइजनस फॉर द बेबी. इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी. तो वो मैंने कर लिया था, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ. तो उन्होंने सक्शन दिया मुझे और उन्होंने जितने भी पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट थे सब वहाँ पे मौजूद थे. एंड एवरीवन was trying their best, as doctors try their best, they were giving their all and trying to revive me. and कोई रिजल्ट नहीं शो रहा था for over 30 minutes, over 45 minutes ऐसा हुआ. लेकिन it was God's grace truly कि after 45 minutes वो प्रार्थनाओं के जवाब में, after all that storm filled atmosphere, I was finally crying and I was finally revived. Thanks be to God. इसलिए मेरा नाम है करुणा, because it is truly grace that I exist in this world, that I am a gift to my parents, and that I'm here sitting over here and telling you my story. It's because God wanted me to. And so I'm truly thankful that God has kept me safe up until now. और मेरा नाम करुणा है. इसके अलावा मेरे घर का नाम सोना है. मेरी नानी ने मेरे घर का नाम सोना रखा क्योंकि सोना बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो जब मेरी नानी को पता चला, शी वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री, क्योंकि उन्होंने मम्मी को बोला था कि पहले ही लीव ले लो, फर्स्ट डिलीवरी है. लेकिन मम्मी को हॉलीडेज़ मिल नहीं रही थी. तो नानी ने बोला कि ये बच्ची बहुत महंगी है, हमें बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए इसका नाम सोना है, सोना रखेंगे. That's how my name came to be Karuna and Sona. This is the beautiful testimony of my name. और मैं इतनी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी एंट्री इस दुनिया में इतनी ड्रामेटिक रही है, इतनी सिनेमैटिक रही है. और इसके अलावा आते से ही मुझे एक टेस्टिमनी मिल गई टू शेयर विद द वर्ल्ड. सो आई एम सो प्रेशियस टू गॉड कि उन्होंने मुझे आते से ही कि तुम्हारी एंट्री हम इतनी धमाकेदार रखेंगे ना कि पूरी लाइफ तो, मतलब ट्रेलर ही इतना ज़्यादा अच्छा था, इतनी ज़्यादा धमाकेदार एंट्री है और आने वाली ज़िंदगी उससे और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दो धमाकेदारनेस को, तो उतनी ज़्यादा धमाकेदार रही है. तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊँगी. ऑल्सो अगर आप इस दुनिया में आज अभी एग्जिस्ट करते हो तो God isn't done with you yet, and He has a beautiful plan for you, and He has a beautiful purpose for your life. So always stay hopeful, always stay happy, and always remember to thank God for this life, because this life is a gift. So please do cherish this beautiful gift that God has given you. तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ
कि मैं अपनी लाइफ के इतने सारे ईयर्स जी पाई आफ्टर दैट beautiful entry into this world, which I now consider beautiful. It was once a big turbulent factor for my parents, and they were all tensed up, but now they are so thankful to God, and I am also truly thankful to God for giving me such good parents and for bringing me into this world in such a good way. I like it because मैं उस टाइम पे छोटी थी, I do not know much, लेकिन it was God's beautiful plan and wonderful plan which I cannot comprehend. And thank you so much for watching this video. All of you all in my YouTube family who watch my videos, you mean a lot to me, and you all watching my videos and giving it a thumbs up, ये मेरे दिल को बहुत खुश कर देता है. सो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे नाम की कहानी रोमांचक लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो. ऑल्सो वो जो घंटी है उसे बजा दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना करें. Thank you so much for watching this video and love you all. Take care. Bye bye. See you.